हर इंसान एक लड़ाई रोज लड़ता है, कभी खुद से तो कभी बाहर की दुनिया से। बाहर की लड़ाइयां तो एक बार जीत हार के साथ खत्म भी हो सकती हैं, लेकिन जो लड़ाइयां हम अपने भीतर लड़ते हैं वो कभी खत्म नहीं होती। शायद इसीलिए ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके चेहरे पर सुकून दिखता है, शांति दिखती। महाभारत के युद्ध से पहले शायद अर्जुन भी ऐसे ही थे। एक युद्ध अपने मन में लड़ रहे थे, जिसे अगर रोका न जाता तो शायद बाहर लड़े जा रहे महाभारत के युद्ध का अंजाम कुछ और होता। पंडित जी ने आज की ब्लॉग पोस्ट के लिए यही टॉपिक चुना है कि कैसे मन की शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। आज बहुत दिनों बाद पंडित जी के एक फ्रेंड उनसे मिलने आए थे। सुबह सुबह जब पंडित जी मॉर्निंग वॉक से लौटे तो देखा कि सोमेश ऑलरेडी उनके घर पहुंचे हुए हैं और चाय पी रहे हैं। एक पल के लिए तो पंडित जी को यकीन ही नहीं आया, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि सोमेश की तो आदत यही है, हमेशा सरप्राइज देने की। दोनों दोस्त ऐसे गले मिले जैसे जाने कब से बिछड़े हों। अच्छे से मिलने के बाद पंडित जी ने सोमेश जी से उनका और परिवार का हालचाल पूछा। सोमेश जी के चेहरे पर एक उदासी सी फैल गई। पंडित जी ये तो जानते थे कि सोमेश जी की वाइफ चित्रा जी की हेल्थ ठीक नहीं रहती है, लेकिन फोन पर रेगुलर टच में रहने वाले उनके दोस्त ने कभी बहुत ज्यादा डिटेल में इस बारे में बताया नहीं था। आज शायद वो इतने परेशान थे कि एकदम खुलकर सब कुछ बताने ही आए थे। इंसान तभी तक किसी का पर्दा रख सकता है जब तक उसके हाथों में उस पर्दे को थामने की ताकत बची हो। बाहर से खुशकिस्मत और जिंदा दिल दिखने वाला इंसान अंदर से कितना खोखला हो सकता है, इसका अंदाजा पंडित जी को उसी दिन लगा। हैरानी इस बात की भी थी कि इतने सालों की दोस्ती में वो कभी भाप तक नहीं पाए थे कि सोमेश जी अपने दिल में कितने तूफान समेटे बैठे हैं। सोमेश जी, जिन्हें पंडित जी प्यार से सोमू कहा करते थे, जिनके साथ उनका बचपन बीता था। हालांकि पंडित जी सोमेश जी से कुछ 2 या 3 साल बड़े थे, लेकिन उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि ये सालों का फर्क कभी महसूस ही नहीं हुआ। उनका बचपन एक दूसरे के साथ खेलते बीता। स्कूल में अलग अलग क्लासेस में होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ होने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। स्कूल छूटा और फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए। मिलना कम हो रहा था, लेकिन दोस्ती बनी रही। जॉब लगने की पार्टी से लेकर शादी और फिर बच्चे होने की खुशी तक दोनों हर खुशी में साथ थे और हर दुख में भी। सोमेश जी ने शहर से थोड़ा बाहर बन रहे फ्लैट्स में अपना घर खरीद लिया था, इसीलिए अब मिलना जुलना बस त्योहारों या खास मौकों पर ही हो पाता था। लेकिन फोन पर 10-15 दिन में एक बार बात जरूर हो जाया करती थी। जब भी पंडित जी और सरला जी सोमेश जी और चित्रा जी को घर बुलाते तो सोमेश जी टाल दिया करते। इस पर चित्रा जी ताना मारती कि इन्हें तो अपने दोस्त से बस अकेले में मिलना होता है। कभी कभार सोमेश जी ने बताया भी था कि चित्रा जी की हेल्थ ठीक नहीं रहती, इसीलिए ज्यादा आना नहीं हो पाता। हालांकि उन्होंने कभी नहीं बताया कि उनकी क्या तबीयत खराब होती है। आज लेकिन सोमेश जी जैसे सब कुछ बताने के इरादे से ही आए थे। उन्होंने बताया कि उनके पास वो सब कुछ है जिसकी इंसान ख्वाहिश करता है। एक अच्छी नौकरी के बाद अच्छी पेंशन है, दोनों बेटे वेल सेटल्ड हैं, एक बेटी है जिसकी बहुत अच्छी फैमिली में शादी हो चुकी है और वो अपने घर में बहुत खुश है। लेकिन उनकी पत्नी चित्रा के कारण उनकी लाइफ में न पहले कभी सुकून था न अब है। ये बात सुनकर पंडित जी और सरला जी दोनों एकदम से चौंक गए। क्या मतलब? पंडित जी ने पूछा। तब सोमेश जी ने बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि चित्रा जी का नेचर शुरू से बहुत शक्की और झगड़ालू किस्म का था। जरा जरा सी बात पर सबसे लड़ने बैठ जाती थी। परिवार में उनकी कभी किसी से नहीं बनी। वो चाहती थी कि सब उनकी ही बातें सुने, उनके ही कंट्रोल में रहें। सोमेश जी के माँ बाप से भी उनकी नहीं बनती थी। कॉलोनी में सोमेश के पिता की सब बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसीलिए सोमेश जी ने वहां से दूर चले जाने की सोची ताकि उनके परिवार की इज्जत बची रहे। चित्रा जी को सबने बहुत समझाने की कोशिश की। सब कुछ उनके हिसाब से ही करते रहे, लेकिन उन्हें तब भी कोई न कोई परेशानी लगी ही रहती थी। बच्चे भी धीरे धीरे उनके इस बिहेवियर से परेशान रहने लगे। किसी की सलाह पर साइकाइट्रिस्ट के पास भी लेकर गए। वहां उनके कई सेशंस हुए, लेकिन आखिर में कोई डायग्नोसिस नहीं निकला। तमाम फिजिकल टेस्ट भी हुए, लेकिन उनमें भी सब कुछ ठीक ही निकला। उनके इस नेचर की वजह से सोमेश जी ने बच्चों को हॉस्टल पढ़ने भेज दिया था। 3 बच्चों के होते हुए भी घर हमेशा सूना ही रहा और सोमेश जी चित्रा जी के गुस्से का शिकार बनते रहे। अभी भी उनके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं आया है, बल्कि बढ़ती हुई उम्र की वजह से कमजोरी आ रही है तो चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है। हम 2 लोग ही हैं घर पे, लेकिन जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। कभी कभी तो घर छोड़कर भाग जाने का मन करता है। जब तक नौकरी थी दिन ऑफिस में कट जाता था, लेकिन अब तो पूरा दिन ही घर पर रहना पड़ता है।
इसीलिए एक एक दिन मुश्किल होता जा रहा है। बच्चे भी घर आना पसंद नहीं करते। बेटी कभी कभार 1-2 दिन के लिए आ जाती है। उसमें भी यही डर रहता है कि बेचारी को कुछ बुरा भला न सुनना पड़ जाए। पंडित जी और सरला जी को सोमेश जी की परेशानी से दुख हुआ। पंडित जी ये भी जानते थे कि बिना चित्रा जी का पक्ष सुने वे उनको जज नहीं कर सकते। क्या पता उनके इस नेचर के पीछे का क्या कारण हो। कोई बचपन की घटना या कोई ट्रॉमा इस गुस्से के लिए कहीं जिम्मेदार तो नहीं। लेकिन इस सबसे बाकी की फैमिली भी तो परेशान है। सोमेश की तो लगभग सारी जिंदगी टेंशन में ही कट गई। ऐसा भी हो सकता है कि खुद चित्रा जी भी परेशान हो, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा हो कि वो अपने नेचर को कैसे बदलें। फिर पंडित जी ने सोमेश जी को बहुत समझाया। उन्हें बताया कि दूसरों को या उनके नेचर को कंट्रोल करना तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम खुद को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। जब भी कोई गुस्से में हो तब हमारा रिएक्शन काफी कुछ डिसाइड करता है। अगर हम गुस्से में कहीं उनकी बातों का जवाब तुरंत देंगे तो हो सकता है उनका गुस्सा और भड़क जाए। वही बात अगर कुछ देर बाद और शांत शब्दों में कहेंगे तो शायद उनकी समझ में भी आएगी और गुस्सा भी कम हो चुका होगा। तो उसके बाद पंडित जी सोमेश जी को गीता में भगवान श्री कृष्ण के कहे कुछ अनमोल वचन सुनाने लगे। योग और मेडिटेशन के बारे में भगवान ने क्या कहा है ये बताया और सबसे आखिर में श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक सुनाया। राग द्वेषो व्यवस्थितो तर्योन वशम आगच्छेतो हस्य परिपंथिनो। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति यानी राग और विरक्ति यानी द्वेष नियमों के अधीन स्थित होती है। मनुष्य को इनके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आत्म साक्षात्कार के पक्ष में अवरोध उत्पन्न करने वाले हैं। अब ये तो ही वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अगर हम इसे सिंपल शब्दों में समझें तो यहाँ भगवान अर्जुन के जरिए हमें समझाना चाह रहे हैं कि हमें अपने सेंसेस के कंट्रोल में नहीं बल्कि अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। क्योंकि अगर सेंसेस ने हमें कंट्रोल में कर लिया तो हम खुद को पहचान नहीं पाएंगे। हम कौन हैं, हमारा इस जन्म के पीछे एम क्या होना चाहिए, ये सब छोड़कर हम बस अटैचमेंट्स के पीछे भागने लगते हैं और फिर कहीं नहीं पहुंच पाते। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारा मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहे। जल्दी से परेशान होने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। जब कोई मन से खुश होता है तब उसकी कई परेशानियां अपने आप कम हो जाती हैं और दिमाग भी स्टेबल रहता है। मन का खुश होना कभी भी बाहर की सिचुएशंस पर डिपेंड नहीं करता है। ये सब हमारे मन की ताकत पर डिपेंड करता है और मन को ताकत मिलती है मेडिटेशन से। मन के खुश होने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। खुश इंसान की बुद्धि भी एक जगह रहती है जिससे वो परेशानियों में डिस्टर्ब नहीं होता। ऐसा मन बात बात में टेंशन को अपने ऊपर हावी होने की परमिशन नहीं देता है। पंडित जी की बातों से सोमेश जी को काफी राहत मिली। उन्हें समझ आ गया था कि जीवन में किसी और को बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन खुद को तो हम बदल ही सकते हैं। अपने मन की शक्ति को तो बढ़ा ही सकते हैं। उन्होंने पंडित जी से खूब सारी बातें करके अपना मन हल्का किया। इस दौरान सरला जी ने बहुत स्वादिष्ट नाश्ता तैयार कर दिया था। खाना खाने के लिए उठे तो पंडित जी ने एक बार फिर अपने बचपन के दोस्त को गले लगा लिया और कहा कि भगवान श्री कृष्ण सब ठीक करेंगे।